डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। अगर हम कहें कि नशे की लत को छोड़ना नशा करने से भी आसान है, तो आप सहसा यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तेजी से नशा व्यसन से फैशन बनता गया, ठीक उसी तेजी से कुछ लोग नशा मुक्ति की मुहिम में शिद्दत से जुड़े हैं। इंदौर जैसे आधुनिक शहर में सभी तरह के नशे आसानी से मिल जाते हैं। यही वजह है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, एमडी ड्रग्स और शराब जैसी लतों में फंसा हुआ है। दूसरी ओर सरकार नशे का जाल फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके नशा और नशे के दुष्परिणाम किसी से छिपे नहीं है। दादा पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम चंद्र कुमार गुरनानी है, मुझे चंदू कहते हैं। अच्छा, कब से आप नशा करते थे और क्या हादसा हुआ था आपके साथ में जो हाथ कटा जिसे? मैं सर 1990 से नशा करना चालू हुआ। उसके बाद भांग का नशा करता था। फिर मेरे 5-6 साल बाद इतनी भांग खाने लग गया कि मेरे होश गायब होने लगे। घर पे मैं अजीब सी हरकतें करने लगा, अपना होश खो बैठता था। मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सर मुझे मेरे ब्रदर ने एक नशा मुक्ति केंद्र में, यहाँ के अलावा दूसरे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया था। वहाँ की वजह से मेरा हाथ भी चले गया। मुझे कुछ इंसुलिन लगाई गई, वो में घुस गई। वो इंसुलिन मेरी हड्डी में घुस गई। उसकी वजह से मेरा ये हाथ खराब हो गया। सर नशा बहुत खराब चीज़ है। क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि नशे से कैसे दूर रहे? मैं नशे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप नशा करते हैं तो मेरी हालत देख लीजिए। जो मेरा पूरा जीवन नशे में बर्बाद हो गया। आज मैं किसी न समाज का रहा, न अपने परिवार का रहा, न घर गृहस्थी का रहा। नशा कर करके मेरी बुद्धि और भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, आप क्या कारोबार करते थे दवा बाजार में? आपका कहाँ पर? मैं दवा बाजार में सर्विस करता था। मेरी जॉब थी बढ़िया, 8,000 रुपये महीने की। ट्रांसपोर्टर का काम करता था मैं दवा बाजार में। अब कैसा लग रहा है यहाँ पर आके अब आपको? मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरा बहुत बढ़िया इलाज हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से रखा हूँ। उमंग नशा मुक्ति केंद्र में घर परिवार जैसा व्यवहार है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया है सर। क्या घर जाने की इच्छा होती है आपकी अब? जी सर, घर जाने की इच्छा होती है, पर इलाज पूरा हो जाएगा तो खुद ही मुझे छोड़ देंगे। क्या आप यहाँ से जाने के बाद में दोबारा कभी नशा करेंगे या इस प्रकार से? नहीं सर, अब मेरी एज भी हो चुकी है। अब यहाँ से जाने के बाद सिर्फ अपने मालिक का भजन और अपनी दुकान है भांजे की दवा बाजार में ही दवाई की, वहाँ जाके बैठूंगा। जो भी काम वो कहेंगे वो करूँगा। ठीक। दरअसल यहाँ बात कर रहे हैं सुदामा नगर हवा बंगला रोड के पास स्थित उमंग नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र की। कुछ नशे के आदि खुद यहाँ नए जीवन की तलाश में आते तो ज्यादातर परिवारों द्वारा लाए जाते। बहरहाल नशेड़ी किस स्थिति में यह आता है या लाया जाता है और वो कैसे एक फिर सामान्य और स्वस्थ जीवन में लौटता है, इस मुहिम को सार्थक शर्मा, अज्जू शर्मा और काउंसलर मीनल गोखले बखूबी निभा रहे हैं। दिखा दो एक बार, फिर नीचे कर लेता हूँ। हाँ हटा दो। हाँ करो, क्वेश्चन करो। सार्थक ये शुरुआत कैसे हुई? पूरा सेंटर की अवधारणा कहाँ से? मतलब हमने सुना है कि पहले आप भी बुरी संगत में कई लत में आ गए थे, क्या था ये पूरा? सर बुरा शेड तो ये था कि मैं मुंबई में था, मतलब छोटा था तो मुंबई चला गया था और वहीं में स्ट्रगल मेरा चला, लंबे दूर तक चला। उसके बाद में कुछ समय बाद मेरे को थोड़ा ब्रेक मिला मुंबई में फिल्म लाइन के अंदर। और फिल्म लाइन में जब मैं आया तो धीरे धीरे अर्निंग मेरी चालू हुई। तो शौकियाना तौर पर ओकेजनली चलती थी सब चीज़ें, सोशली गेट टुगेदर्स में और नॉर्मल पार्टीज़ वगैरह में। देन धीरे धीरे जब पैसा आने लगा और एक मनी पावर आने लगा तो वो संभला भी नहीं और फिर एडिक्शन की तरफ, एक अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ दूसरों को देख के करना है जो भी हो। तो उसके धीरे धीरे वो दौर बढ़ता गया। फिर मोर टू मोर वो एक आदत बन गई और फिर एडिक्शन साइकिल में आ गया और पता भी नहीं चला कि कब एडिक्ट हो गया। कौन सा नशा करते थे और कितने का रोज का होता था एक अंदाज से? अब सर नशा तो कौन सा था कि ये तो मेरा को कुछ मतलब ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं रहता था। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अभी तक जितना मुझे एक नशे का नॉलेज होगा तो शायद इंडिया में जितने होंगे वो सभी मैंने कर रखे, चाहे वो मेडिकल नशे में हो, चाहे वो ड्राई एडिक्शन में हो, चाहे वो अल्कोहल में हो या वो अदर किसी भी फील्ड का नशा, कोई सा भी नशा हो। फिर दोहरा फिर क्या हुआ?
देन उसके बाद में फिर लॉकडाउन में थोड़ी मेरी हालत का मुझे पता चला कि कुछ मिल नहीं रहा था, कहीं जा नहीं सकते थे। हालत धीरे धीरे और ख़राब होने लगी, क्योंकि वो बॉडी एक डिपेंडेंसी हो गई थी उसकी। जब नहीं मिलने लगा तो धीरे धीरे फिर तबीयत ख़राब होने लगी। लॉकडाउन खुला, फिर थोड़ा बहुत करा, फिर जब वो शरीर ने एक लेना ही, एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया, बॉडी ने टॉलरेट करना ही बंद कर दिया, ब्लड वॉमिटिंग होना चालू हुई धीरे धीरे। तो एक दो बार इग्नोर करा मैंने, हो सकता है और हो रही होगी किसी कारण से। फिर धीरे से और बढ़ने लगी, जब वो वॉमिटिंग्स बढ़ने लगी और एक शिवरिंग बढ़ने लगी हाथ पाँव में, और ये वीकनेस आने लगी। देन फिर मैंने सोचा यार मैंने अब कुछ करना चाहिए। फिर कैसे ठीक हुआ? फिर मैं गया सर रिहैब, मेरे फादर और मेरी मदर मेरे को रिहैब लेके गए। रिहैब में मेरा एडमिशन कराया, तो 6 महीने का जो अंतराल मेरा रिहैब का था, तो वो टाइम मेरे को शायद बहुत अच्छा अपने आप के साथ बिताने को मिल गया, कुछ अपने बारे में सोचने को मिल गया, और जो गलतियाँ मुझसे हुई थी उनके ऊपर मेरा फोकस गया मेन। फिर मैंने वहाँ से निकलने के बाद में आया, कुछ समय वहीं मैंने जॉब भी करी उसी फील्ड में। देन फिर मैं घर आया, मेरे घर वालों को देखा मैंने कि हाँ उस समय कुछ और थी उन लोगों की थिंकिंग, आज कुछ और है। धीरे धीरे थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिलने लगी। अब कैसे रन करा रहे सेंटर को? फिर सर ये था सेंटर खोलने का एक मेन मोटिव कि मेरे मदर फादर भी खुश थे इस चीज़ से कि हाँ चलो मैं इस चीज़ में से निकल गया हूँ। दूसरा मेरे कई दोस्त उन भी ऐसे थे कि जो थे बहुत अच्छे, लेकिन आदतों से मजबूर हो चुके थे। कौन सा सेंटर चला रहे हैं, कहाँ पर चला रहे हैं, कितने लोग? अभी सर मैं उमंग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हूँ, यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो कि सुदामा नगर में है। और उसके अलावा यहीं पे मतलब अच्छा ट्रीटमेंट है, यहीं मैं रहता भी हूँ, घर मेरा जाना होता है। एक समय में कितने लोग आते हैं यहाँ पर और कितने लोग ठीक होकर निकलना है? अभी लगभग सर जब से चालू हुआ है अभी तक में तकरीबन 200 लोग एडमिट हो चुके हैं यहाँ पर। 200 लोग में से कई लोग ठीक हैं और कई लोग बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी रिकवरी दे चुके हैं। कई लोगों की सोबराइटी अभी तक कंटिन्यूसली मेंटेन चल रही है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम है सर सार्थक शर्मा। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।